और आज वो रिपोर्ट हमने पेश की है सदर साहब को। दरअसल उर्दू स्कूलों के जो मसाइल हैं वो कोई एक मसला नहीं है, कई मसाइल हैं। 20 साल का हमें डेटा लिए हैं, देखें कि तकरीबन नंबर ऑफ स्कूल्स उतने ही हैं, मतलब ज़्यादा कम नहीं हुए है, स्कूल ऐसे ही नंबर्स में है, मगर एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। मुस्तकबिल को लेकर हम पुरुम्मीद ज़रूर हैं, लेकिन इसमें दी गई सिफारिशात पे अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। पहली मर्तबा उर्दू मीडियम स्कूल के ताल्लुक से इतनी बेहतरीन रिपोर्ट इन डेप्थ स्टडी जिसे कहते हैं। कर्नाटक में उर्दू ज़बान व उर्दू स्कूलों के हवाले से बड़ी खबर। पहली मर्तबा उर्दू स्कूलों की सूरत हाल, उर्दू ज़रिए तालीम की सूरत हाल पर एक जामे रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। जी हाँ दोस्तों, 5 वजीफ़याब IAS KS ऑफिसरों की टीम ने एक जामे रिपोर्ट मुरतब की है। उर्दू स्कूलों की सूरत हाल, उर्दू ज़रिए तालीम की सूरत हाल पर 401 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की गई है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक का ये एक बड़ा कारनामा है कि कर्नाटक में उर्दू स्कूलों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए 2 साल कबल एक कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी में वजीफ़याब IAS और KS अफसरान शामिल हैं। 2 साल की मेहनत व मशक्क़त के बाद कर्नाटक में उर्दू ज़रिए तालीम की सूरत हाल पर इन अफसरों ने रिपोर्ट मुरतब की है। अंग्रेज़ी ज़बान में शाया 401 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट का उन्वान है स्टेटस ऑफ उर्दू मीडियम एजुकेशन इन कर्नाटका। कर्नाटक में उर्दू ज़रिए तालीम की सूरत हाल। 5 वजीफ़याब अफसरों की कमेटी ने इस रिपोर्ट को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ के हवाले किया है। आज यानी 1 मार्च 2025 बरोज़ हफ्ता बेंगलुरु के शिवाजी नगर अल अमीन कंबल पोश स्कूल के डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान मेमोरियल हॉल में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत एक अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। अंजुमन के अहदेदारान, उर्दू असातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदगान, उर्दू अंजुमन, उर्दू सहाफ़ियों, अदीबों, शायरों ने इस इजलास में शिरकत की। दोस्तों, 2 साल कबल अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक ने कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर और वजीफ़याब IAS ऑफिसर अजीज़ुल्लाह बेग की सदारत में 5 वजीफ़याब ऑफिसरों पर मुश्तमिल एक स्टडी ग्रुप तश्कील दिया था। इस ग्रुप में अजीज़ुल्लाह बेग के अलावा वजीफ़याब IAS ऑफिसर अदोनी सैयद सलीम, सलाहुद्दीन, मीर अनीस अहमद और यम खालिद शामिल हैं। इन तमाम अफसरों ने मुख्तलिफ शहरों की उर्दू स्कूलों का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। उर्दू टीचरों, वालिदैन, इंतज़ामिया व दीगर से गुफ्तगू करते हुए महकमे तालीम से एदाद व शुमार हासिल करते हुए एक जामे रिपोर्ट तरतीब दी है। मौजूदा दौर में उर्दू स्कूलों को कैसे बचाया जा सकता है, उर्दू स्कूलों की हिफाजत व तरक्की के लिए क्या क्या इक़दामात की ज़रूरत है, इस तरह इस रिपोर्ट में बारीक बीनी से हालात का जायज़ा लिया गया है और काफ़ी कीमती तजावीज़ व मशवरे पेश किए गए हैं। इस रिपोर्ट की एक ख़ास बात यह है कि जुनूबी कर्नाटका के मुकाबले शुमाली कर्नाटक में उर्दू स्कूलों की हालत कदरे बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज़ी व इलाकाई ज़बानों के गलबे के दरमियान उर्दू स्कूलों को तरक्की की राह पर ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि उर्दू वाले हुकूमत और उर्दू तंजीमें अंजुमनें आगे आएं और अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि माह रमज़ान के बाद इस रिपोर्ट पर तवील गुफ्तगू के लिए एक और इजलास तलब किया जाएगा। इसके बाद इस रिपोर्ट को रियासती हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि 5 वजीफ़याब अफसरों की इस टीम ने बेलौस खिदमत अंजाम देते हुए अपने सरफ़े ख़ास से रिपोर्ट तैयार की है। इस तरह इन 5 वजीफ़याब अफसरों ने
اردو زبان قوم و ملت کے لیے ایک بڑا کنٹریبیوشن پیش کیا ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اس رپورٹ کا لب لباب کیا ہے؟ نہیں، دراصل انجمن ترقی اردو شاخ کرناٹک کے صدر جناب عبید اللہ شریف صاحب کی خواہش تھی کہ ہم اردو اسکولوں کا جائزہ لیں اس ریاست میں، اور اس کے جو مسائل ہیں اس پر روشنی ڈالیں اور کچھ تجاویز پیش کریں، کچھ سفارشات پیش کریں۔ ہم نے تقریباً پورا سال بھر اس پر لگایا اور 2 سال پہلے اس کا یہ کام شروع ہوا، اور آج وہ رپورٹ ہم نے پیش کی ہے صدر صاحب کو۔ دراصل اردو اسکولوں کے جو مسائل ہیں وہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی مسائل ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے لیے حکومت ذمہ دار ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے لیے والدین اور پڑھنے والے بچے وہ خود ذمہ دار ہیں، کچھ کے لیے اساتذہ ذمہ دار ہیں، کچھ کے لیے پوری قوم ذمہ دار ہے کہ اردو کا مسئلہ ہے، اردو اسکولوں کا مسئلہ ہے، اور اردو اسکولوں میں جو زوال دیکھنے میں آ رہا ہے وہ تو سب کو اظہر من الشمس ہے، سب کو معلوم ہے، اس کے وجوہات بھی تقریباً معلوم ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے تجاویز پیش کی ہیں، سفارشات پیش کی ہیں۔ مستقبل اگر کام کریں، اگر قوم بیدار ہو اور اردو کے لیے تحریک چلائی جائے، اردو اسکولوں کو بچانے کے لیے تحریک چلائی جائے، تو انشاءاللہ بہتر حالات پیدا ہو سکیں گے۔ شکریہ۔ اور کہاں کہاں کا سفر ہوا اس کے لیے، اور جو فائنل ریزلٹس آئے ہیں اس کے کیا ہیں؟ یہ ہمارا 5 ممبر کا اسٹڈی گروپ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹکا چیپٹر نے بنایا تھا، اس میں میں بھی ایک ممبر ہوں۔ اس کے صدر آئے کے عزیز اللہ بیگ صاحب آئے، پہلے اردو اکیڈمی کے چیئرپرسن بھی تھے، سینئر IAS آفیسر بھی۔ ہم 5 لوگ بھی گورنمنٹ میں تقریباً 30-35 سال کام کیے ہیں۔ تو جب عبید اللہ شریف صاحب نے ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک کمیٹی بنانا ہے، اسٹڈی گروپ بنانا ہے، تو میں نے مان لیا۔ تو ہمیں 8 ڈسٹرکٹس کرناٹک کے 30 پر ایک ڈسٹرکٹ میں 8 ڈسٹرکٹس کو ہمیں چوز کر کے وہاں پہ کانسنٹریٹ کر کے فوکس کر کے ہمیں اردو میڈیم سکولز کو اسٹڈی کریں۔ اردو میڈیم سکولز میں ہمیں گورنمنٹ کے سکولز بھی وزٹ کرے ہیں، ایڈیڈ سکولز بھی کر رہے ہیں، ان ایڈیڈ سکولز بھی کر رہے ہیں، مگر 80% اردو میڈیم گورنمنٹ سکولز کو جا کے ہیں ہمیں۔ اور اس کے علاوہ 65 سکولز وزٹ کرے ہمیں، 65 سکولز میں NGOs کی میٹنگ کرے، پیرنٹس کی میٹنگ کر رہے ہیں، اور اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ کر رہے ہیں۔ تو بعد میں سوچا، جیسا ہمارا اسٹڈی پہ پروگرس ہوتا تھا، سوچا کہ پورے ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں سب غریب طبقے کے ہیں، تو ایکچوئل ہاؤ فار دے آر پور، اس کو معلوم کوانٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں ڈیسائیڈ کرے ایک سوشیو اکانومک سروے بھی کریں گے ساتھ بول کے۔ تو 33 سکولز ہمیں سوشیو اکانومک سروے کے واسطے چوز کرے، اس میں 647 پیرنٹس 647 پیرنٹس کو ہمیں پرسنل ہمیں ملاقات کرے، ان سے یہ کرے، بات چیت کرے، ان سے ہمیں جواب لیے۔ ایک 14 سوالوں کا ایک کوشچنر بنائے تھے، اس میں پورا ڈیٹیلز لیے، ان کے مالی حالت کیا ہے، منتھلی انکم کیا ہے، ان کا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے۔ چھوٹا سا سوشیو اکنامک سروے بھی ہوا ہے، سوشیو اکنامک سروے بھی ہوا۔ سوال ایسا کہ اب پہلے کتنے اردو اسکول تھے، اور آپ کے سروے کے بعد کتنے اردو اسکول باقی ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اردو اسکولوں؟ دیکھیے ابھی ہمیں تقریباً ایک 20 سال کا ہمیں ڈیٹا لیے ہیں، دیکھیں کہ تقریباً نمبر آف سکولز اتنے ہی ہیں، بہت کم یہ ہوا ہے، کم ہی ہے، اس میں مطلب زیادہ کم نہیں ہوئی ہے، اسکول ایسے ہی نمبرز میں ہیں، مگر انرولمنٹ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو پہلے تقریباً 5 لاکھ تھا، 10 سال پہلے 5 لاکھ طلباء ہمارے اس میں پڑھتے تھے اردو میڈیم میں، آج 3.5 لاکھ ہے۔ کرناٹک کی حالت پہلے سے بھی ایسا ہے، کرناٹک میں 22-23 کے گورنمنٹ ڈیٹا کے حساب سے 19 لاکھ 35,000
इंग्लिश तक 35,000 ये मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उसमें 3,51,000 उर्दू मीडियम है. मतलब 80% ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स इन कर्नाटका आर ऑप्टिंग फॉर मीडियम अदर दैन उर्दू. तो सिर्फ एक 18 से 20% हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. तो शुक्रिया सर. तो आज के हालात में क्या तरक्की पर ले जा सकता है? इसके जो मुस्तकबिल को लेकर हमें क्या महसूस करना चाहिए? मुस्तकबिल को लेकर हम पुरुम्मीद ज़रूर हैं, लेकिन इसमें दी गई सिफारिशात पे अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है. और इसमें न सिर्फ सरकार का बल्कि ख़ुद वालिदैन का, पढ़ने वालों का, उर्दू जानने वालों का, उनका भी जो है काफ़ी रोल है, इसमें काफ़ी असर है. जब तक हम अपने तैयार नहीं करते ज़हनी तौर पे कि हमारे बच्चे जो है उर्दू स्कूलों में पढ़ें, तब तक उर्दू अदब को बचाना मुश्किल है. अतोनी साहब ने जैसा बताया कि स्कूलों की तादाद जो है कम ज़रूर हुई है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बहुत कम हुआ है. हाँ, बहुत सही बताया अतोनी साहब ने, जो बताया बहुत सही बताया. एनरोलमेंट क्यों कम हो रहा है, इसकी वजह यह है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वालिदैन क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ें, कन्नड़ा मीडियम में पढ़ें, ऐसे मीडियम में पढ़ें जिससे उनको आगे जाकर हायर एजुकेशन में सहूलत हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन पाएँ. तो इस लिहाज से उनका कहना बहुत दुरुस्त है. शुक्रिया. इस कोशिश को, इस पहल को एक तारीखी काम हुआ है 5 IAS अफसरों को, जो काबिल मुबारकबाद है. ये हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से. हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से. खुद तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर नुमायाँ होती है. कुदरत भी मदद करती है जब कोशिश इंसान होती है. वो कोशिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह. आज ज़रूरत इस बात की है कि तमाम उर्दू स्कूलों के माहौल को खुशगवार बनाया जाए. इसके लिए रियासत गिर पैमाने पर एक तहरीक चलनी है. ये जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, इसको सरकार की तरफ अंजुमन तरक्की उर्दू से पहुंचाना है. वाकई उबैदुल्लाह शरीफ साहब सदर अंजुमन के ईमा पर ये जो काम हुआ है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ, इन तमाम अफसरों को भी मुबारकबाद देता हूँ. और उर्दू के चाहने वाले सारे रियासत गिर पैमाने में नौजवानों को मैं चाहता हूँ कि अपने अपने मोहल्लों में, अपने स्कूलों के माहौल को खुशगवार बनाएं. पानी का निज़ाम पैदा करें वहाँ, और लैबोरेटरीज का निज़ाम पैदा करें. कोई माँ अपनी बच्ची को 5 क्लास के बाद वहाँ अगर हमाम का इंतज़ाम नहीं रहा तो वहाँ भेजना गवारा नहीं करेगी. तो उर्दू स्कूलों के माहौल को खुशगवार बनाने की एक तहरीक सारे रियासत गिर पैमाने पर चली तो इंशाअल्लाह असर-ए-नौ हम उर्दू को बचा सकते हैं. अगर ऐसे ही हमने गफलत और बेहिसी का मुजाहरा करते रहे तो ये जो हाल है वो और भी बदतर होगा. इतना कहते हुए मैं अपनी बात करता हूँ. पहला हमने ये साबित करना था हमें कि अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक में जिंदा है. उसके लिए हमने एक सेमिनार का इंतजाम किया. अल्लाह का लाख लाख शुक्र के सेमिनार बहुत कामयाब रहा. और उस सेमिनार का उन्वान, और उस उन्वान पे जो है कई मज़ामीन मुखाले आए थे सारे हिंदुस्तान से. और वो मुखाले निगार जो है उनको बुला के जो है हम सेमिनार में मुखालों को एक किताब की शक्ल में शाया भी. तो उस वक्त जो है हमने तय कर दिया था कि उर्दू जबान को अगर जिंदा रखना है तो उसकी बुनियाद, उसका जो फाउंडेशन है वो हमारे उर्दू स्कूल से. कर्नाटक में तकरीबन 5,000 से ज्यादा उर्दू स्कूल थे. उनकी तादाद घट के जो है तकरीबन 4,200-500 के करीब आ गए. मैं खुद भी जो है उर्दू मीडियम का तालीम मिल रहा. इसी इलाके में गवर्नमेंट रहमानिया स्कूल है, वहां से मैंने तालीम हासिल की. और जब देखा कि वो उर्दू स्कूल जहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल थी, लेकिन तालीम के साथ साथ उस जमाने में जो है अखलाक सिखाया जाते थे, मॉडल एजुकेशन हुआ. आज उस स्कूल की हालत बिल्कुल खस्ता है. बच्चे नहीं है. तो ऐसे
जैसे ही मैं देखता रहा तो मालूम हुआ कि हमारी जो है तादाद उर्दू मीडियम स्कूल्स में बच्चों की तादाद कम से कम होते जा रहे, हर साल कम हो रही। तो हमने हमारे अंजुमन के तमाम अरकान से बात करने के बाद हमने तय किया कि क्यों ना इसके ऊपर एक स्टडी रिपोर्ट बनाई जाए, एक सर्वे किया जाए। तो सबसे पहले मैंने हमारे अजीज के मेरे बुजुर्ग बड़े हैं वो एम.ए. खालिद साहब, नहीं आप मेरे से बड़े हैं, मैंने उनसे तबादला ख्याल किया। फिर जो है होते होते सलाउद्दीन साहब, फिर बेग साहब, आदमी सलीम साहब और मीर सलीम अली साहब, इन 500 की एक टीम बनी। यकीन मानिए मैं ख्याल में नहीं सोचा था कि ये टीम जो है इस मेहनत के साथ, दिल के साथ ये रिपोर्ट तैयार करेगी। हमने कुछ सवाल दिया था उनको कि इसके ऊपर मैंने कहा भी था कि क्या करेंगे रिटायर्ड ऑफिसर्स, इसको जो है एक रिपोर्ट हमने जो दिया है उसी के ऊपर कुछ ना कुछ करके करेंगे, एक रिपोर्ट हमें देंगे। लेकिन मैं गलत साबित हुआ कि ये अफसरान ने जो 401 पेज पर ये जो रिपोर्ट है आज, मैं समझता हूं पहली मर्तबा उर्दू मीडियम स्कूल के ताल्लुक से इतनी बेहतरीन रिपोर्ट, इन डेप्थ स्टडी जिसे कहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। तकरीबन 2 साल इन्होंने लगाया, मैं फोन करता रहा, मैं हालांकि हमने कोई भी दबाव नहीं डाला। और एक बात मैं वादे करना चाहता हूं, एक 401 पेज की जो रिपोर्ट है इसमें जो है उन्होंने काफी चीजें, काफी डिस्ट्रिक्टों का दौरा किया, कई स्कूल गए। मैं समझता हूं कि उन्होंने 1 रुपया भी हमारे से नहीं लिया। बिल्कुल सब अपने खर्चे, मैं ये भी नहीं मालूम इसने क्या दिया है, क्या दिया है। उन्होंने हमसे कभी कोई चीज नहीं पूछी, सिर्फ सारा आयोजन के लिए, मीटिंग के लिए पूछते रहे। कभी कभी खालिद साहब जो कहते कि चाय बिस्किट भिजवाइए, इसके सिवाय और कुछ नहीं। और इस रिपोर्ट को मैंने सरसरी नजर से देखा है, जिस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, ये एक स्कूल जाकर और कई डिस्ट्रिक्ट का दौरा इन्होंने किया है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक महज रिपोर्ट नहीं है, इसके साथ इन्होंने कई चीजें, कई रेकमेंड हुकूमत कर्नाटक का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है उसका क्या रोल होना चाहिए, उर्दू मीडियम स्कूलों को जिंदा रखना सिर्फ गवर्नमेंट की, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने ये साबित किया कि हर उर्दू बोलने वाले की, यानी मुसलमान नहीं, सिर्फ उर्दू बोलने वालों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी है, उर्दू का क्या रोल होना चाहिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का क्या रोल होना चाहिए, हमारे जो एनजीओस है, हमारे जो तंजीमें हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए, उर्दू अकादमी का क्या रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ जबानी खर्च नहीं, अंजुमन तरह के उर्दू को क्या करना चाहिए वो भी इन्होंने कहा है कि इनकी हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं समझता हूं अगर इस रिपोर्ट पे अमल किया जाए
تو اردو میڈیم اسکولس میں جو تعداد آج ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے. بہت اچھا ریکمینڈیشن دیے ہر اس کے اوپر. اسٹوڈینٹس کم ہو رہے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر کیسے بڑھایا جائے, ٹیچر کم ہے ان کا اپائنٹمنٹ کیسا ہو, ساری چیزیں اس میں آئی. تراٹا والوں کا بھی ہے, آپ کے انجمن کا بھی ہے, آپ تمام سے ان پٹ لے کر انہوں نے اس رپورٹ کو تیار کیا. تب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس رپورٹ کو حکومت کو کیسے پیش کیا جائے. اس سے پہلے کہ حکومت کو, حالانکہ کافی پہلے جو ہے رپورٹ ہمارے پاس آنی چاہیے تھی, کچھ وجوہات کے بنا جو ہے 10-15 دن جو ہے اس میں تاخیر ہو گئی ہے. کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے, میں آپ تمام کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں. اس جیسے یہ رمضان ختم ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ انجمن ترقی اردو کی ایک ایگزیکٹو میٹنگ بلائی جائے, اس میں اس رپورٹ کے تعلق سے تبادلہ خیال ہو. پھر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے مسلمان سیاستدان جو آج اقتدار میں ہیں, ایم ایل اے, ایم ایل سی ہو یا منسٹر ہو, ان کے علاوہ اور کئی شخصیتیں ہیں. رحمان خان صاحب ہیں, سیم ابراہیم صاحب ہیں, روشن بیگ صاحب ہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے فاروق صاحب ہیں. ان سب کو بلا کے اس رپورٹ کے تعلق سے ہم ان سے بات کریں, ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ رپورٹ کیا ہے اور کیسے اس رپورٹ کو حکومت تک پہنچایا جائے. چیف منسٹر کو دیں یا ایجوکیشن منسٹر کو دیں یا صرف جو ہے مائنارٹی منسٹر کو دیں, ان تمام پہلو پہ جو ہے ہم جو ہے گفتگو کریں گے. حالانکہ میں رحمان خان صاحب سے اس تعلق سے کافی ان کی میری, میں ہمارے اشرف صاحب, مبین منور صاحب جو جب بھی ملاقات کرتے ہیں اس رپورٹ کے تیار ہونے کی وہ بات کر رہا تھا. ان تمام حضرات کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے کے بعد ہمارے جو کچھ این جی او ہیں جو کرناٹک میں اور کچھ علماء ہیں, کچھ دانشور حضرات ہیں, ان سب کے ساتھ جو ہے ایک میٹنگ لے کر ان کے بھی خیالات لے کر کہ اس رپورٹ کو جو ہے حکومت کے پاس پیش کریں گے اور حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے کہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں. اردو زبان کو زندہ رکھنا جو ہے ہم سب کا فرض ہے, تو ہم سب مل کر جو ہے اس کے اوپر آپ نے جس خوشنصیبی کے ساتھ اس رپورٹ کو تیار کیا ہے, میں ہمارے عبداللہ بیگ صاحب اور آدمی شریف صاحب, میر علی صاحب, صلاح الدین صاحب, ابن خالد صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ نہ صرف میں, کرناٹک کا ہر اردودار آپ کا احسان ہو رہے گا. یہ رپورٹ معمولی رپورٹ نہیں ہے, یہ تاریخ میں, کرناٹک کی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. میں آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن میرے خیال سے آپ کی سروس اب شروع ہوئی ہے. آپ اس رپورٹ کے بعد جو ہے خاموش نہ رہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کچھ اور بھی پلان کر رہے ہیں, آپ جو بھی کریں گے ہم آپ کے ساتھ. اتنے مسائل ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. حکومت کے پاس اس سے پہلے نئی رپورٹیں تیار ہوئی ہیں, آپ نے ان تمام رپورٹوں کا بھی اس میں ذکر کیا. ان تمام رپورٹوں کا بھی اس میں ذکر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کو جب ہم حکومت کے پاس پیش کریں گے, ہمارے تمام سیاستدان, کچھ سیاستدان جو ہے بیچارے وہ ان کو اساتذہ جب جاتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں, ان سے بات بھی نہیں کرتے. آپ سب کو بھی اس کا علم ہے کیا زمین نہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں بھائی اس دکان کو ہم کچھ نہ بولے, بات چیت نہیں کرتے ہیں, ان کے مسائل کو بھی نہیں پوچھتے, جبکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ جنون ہوتے ہیں. تو ان تمام مسائل کو بھی آپ نے اس رپورٹ میں لایا. یہ آپ سب کی نمائندگی کر رہے ہیں,
रिपोर्ट जो है आप असातिज़ा जो है आपके जो मसाइल हैं उसको भी जो है इस पर रिप्रेजेंट किया गया है, आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट हम तक आई है, इंशाअल्लाह मैं आज आपको, क्योंकि कल से रमजान शुरू हो रहा है, जिस तरीके से आप लोगों का एक फेलिसिटेशन होना चाहिए वो आज नहीं हुआ है, लेकिन बाद रमजान तमाम हमारे बुजुर्ग सियासी शुक्रगुजार इस इंशाअल्लाह इस तमाम रिपोर्ट को हम जो है उर्दू में भी इसका तर्जुमा कराना चाह रहे हैं। काम उसका इंशाअल्लाह जैसे ही हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी उसके बाद में इस काम को शुरू करेंगे। बल्कि हम चाहते हैं कि कुछ इसके जो है या आपने जो समरी जो बनाई है उसको फिर लोग कन्नड़ और उर्दू में भी इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। शुक्रिया।